हाय गाइस, चलो स्टार्ट करें आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ता है सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जैसे जिसकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जैसी है उसको वैसे ही सॉफ्टवेयर का वर्जन इंस्टॉल करना है। किसी की सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कम है तो आपको 2018 इंस्टॉल करना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या बताया है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है कि भाई आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, 7, 8, 8.1 या 10 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी आपका 4 GB रैम रिक्वायर्ड है, मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, हार्ड डिस्क में 5 GB स्पेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, और कोटिड्यू एंड उससे लेटर। ठीक है, मतलब कोटिड्यू से अपडेटेड आप यूज़ कर सकते हो। ओके, इसके बाद अगर लगता है कि आपका सिस्टम हाई एंड है, लगे कि आपने अच्छा खासा सिस्टम ले रखा है, तो उसके लिए आप 2023 पे भी आ सकते हो, 22, 23 जो आपका वर्जन लगे। क्योंकि क्या होता है, कई लोग ना सॉफ्टवेयर को नहीं समझते, वो क्या करते हैं, देखते हैं सब लेटेस्ट वर्जन देख के वो डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, फिर इंस्टॉल नहीं हो रहा होता है, फिर रोटर नहीं हो रहा होता है, फिर सिस्टम हैंग हो रहा होता है, तो फिर बाद में कहते हैं सर हुआ गया। तो इन चीज़ को ध्यान देते नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रैम की रिक्वायरमेंट कितनी है, 16 GB रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे रैम की रिक्वायरमेंट कितनी थी 2018 में, 4 GB। अभी सबका सिस्टम एक जैसा नहीं होता क्या, सबका बजट भी एक जैसा नहीं होता। तो अगर लगे कि मेरे सिस्टम में 4 GB रैम है या 8 GB रैम है, तो उसके लिए 2018 अच्छा है। ठीक है, जिसको लगे कि भाई अगर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इन चीज़ों को अगर देखें, मेरे पास रैम अच्छा खासा 16 GB 32 GB, उसके लिए ये अच्छा है। अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में यही हो रहा है कि जितने सॉफ्टवेयर का वर्जन बढ़ रहा है, वो वर्जन के साथ उसका हार्डवेयर भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये आपस में इन दोनों की मैच फिक्सिंग है, चाहे कुछ भी कहो, आपस में दोनों लोगों ने मिक्स करके बता रखा है भाई कि हम लोग वर्जन बढ़ा रहे हैं, प्लस में हम लोग उसके लिए क्या चाहिए, रैम, ग्राफिक कार्ड, इन सब के ना उन लोगों ने चीज़ें भी बढ़ाई यहाँ पे। ठीक है, आप चीज़ों को क्या करें यहाँ पे, अभी जैसे यहाँ पे 2 GB GPU आपका दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आपको देखें, यहाँ पे रैम के बारे में शायद मेंशन भी नहीं किया हुआ, और सॉरी ग्राफिक कार्ड के बारे में मेंशन भी नहीं कर रखा है। तो अगर आप देखोगे आपके सिस्टम में क्या है, दोनों सेम ही काम करने वाला है, कुछ अलग नहीं होगा। जो आपका बेसिक काम होता है उसके लिए बोल रहा हूँ, आपको वहाँ पे सब चीज़ सेम चीज़, सारे टूल्स वहाँ मिलने वाले हैं। आपको अगर आफ्टर इफेक्ट में काम करना है तो आप दोनों में से कोई वर्जन यूज़ कर सकते हो। ऐसे नहीं कि 2023 में है तो कुछ ज़्यादा एडवांस चीज़ होगा, बेसिक जितना काम होता है वो सारा काम दोनों में सेम ही होगा। तो आई सजेस्ट जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग काम कर ले। दूसरी बात, कॉन्फ़िगरेशन देखना भी नहीं आता कई लोग को, विंडो आर प्रेस करो, यहाँ पे DXDIAG करके आप सर्च कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, तो आपको आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिख जाएगा कि भाई आपके सिस्टम में क्या क्या है। ठीक है, विंडो 10 है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, आपके यहाँ पे मेमोरी देखा है, रैम दे रखा है, 16 GB है। ओके, इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में भी देखिएगा। ठीक है, आपको देखो शेयर्ड मेमोरी कितना दे रखा है, शेयर्ड मेमोरी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ग्राफिक कार्ड कौन सा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। आपके ग्राफिक कार्ड में कितने GB का आपका ग्राफिक कार्ड है, टोटल मेमोरी कितना हो जा रहा है, ये आपको मेंशन करेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें देखने के बाद ही आपको आफ्टर इफेक्ट इंस्टॉल करना है। ठीक है, इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि आपने बिना देखे इंस्टॉल कर लिया, बाद में आप कह रहे हो कि मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है, मेरा आफ्टर इफेक्ट चल नहीं रहा है। ठीक है, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि भाई मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर देख के इंस्टॉल करूँगा। ये हर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो, उसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार चेक कर लो, उसके बाद अपने पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, चाहे मैक्स हो, माया हो, जीबस हो या कुछ भी। ठीक है, तो हम लोग काम कर सकते हैं अभी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आफ्टर इफेक्ट एक बार दिखा देते हैं यहाँ पे, जैसे कि कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे मोशन ब्लर एंड मोशन पाथ एंड सब कुछ यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, जब आप काम कर रहे हो तो आपका चीज़ें होती है। देखो ये मेरे पास क्या है, मैंने एक सीन एक बार ओपन कर लिया है। ठीक है, मेरे सीन में अपने पास यहाँ पे क्या क्या है, अगर मैं फाइल पे आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो फाइल में मेरे पास यहाँ पे क्या मिलने वाला है, न्यू है। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट है, ओपन प्रोजेक्ट है, ओपन रिसेंट फाइल है। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ों को दिखाता हूँ, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चीज़ पे काम कर रखा है। ठीक है, पाथ पे, मोशन ब्लर पे एंड ऑल दोस थिंग। यहाँ पे देखो जैसे पार्टिकल का कुछ हम लोगों ने इफेक्ट यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग पार्टिकल के इफेक्ट से भी हम लोग काम कर सकते हैं क्या। अभी को ये जो VFX है शॉर्ट है, इस पर भी हम लोग कुछ देख रहे हैं कि भाई लोग बना रहे हैं और काम कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहला पार्ट आफ्टर इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखो ऊपर लिखा हुआ है आफ्टर इफेक्ट 2021। ठीक है, इसे बोलते हैं टाइटल बार। ये आपका मेन मेन्यू है। ठीक है, ये आपका टूल बार। ठीक है, सबसे बढ़िया अगर आप चीज़ों को स्टडी करते हो तो स्टडी करने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, आप F1 प्रेस करके एक बार बेसिक्स को समझो। जब आपको लगे कि भाई मुझे किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टडी करना है, नॉट जस्ट आफ्टर इफेक्ट, आप किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे कि आपको यहाँ पे क्या मिलता है कि भाई गेटिंग स्टार्ट में जाओ, गेट स्टार्टेड, यहाँ पे आपको देखिए तो आपके पास काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें भी मिलेंगी। ये जब सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं वो लोग ये कोशिश करते हैं कि जो भी कोई नया पर्सन सीखना चाहे वो यहाँ से सीख सकेगा।
ठीक है, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, ठीक है, बाकी सब कुछ यहाँ पे दे रखा है भाई, आप कैसे क्या काम कर सकते हो आप यहाँ पे। देन हम लोग जब आफ्टर पे जाते हैं तो आफ्टर मेरे पास यहाँ पे है क्या, आफ्टर के अंदर क्या काम हो सकता है और किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे, किस टाइप से काम करना है, मोशन ग्राफिक का भी पार्ट आपको दिखे यहाँ पे। देन काफ़ी चीज़ आपको मिलने वाली इसके अंदर। अगर आप देखोगे यहाँ पे कि भाई आप यहाँ पे कैरेक्टर को रोटेट करके दिखा सकते हो, आपको एनिमेशन के साथ पीछे टाइपोग्राफी दिखा रहे हो आप, यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। ये कब होता है, जब आपको एक बेसिक आइडिया मिले कि आप कैसे क्या काम कर सकते हो। तो चीज़ें बहुत है, ठीक है, उसको पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिकल में क्या है, थ्योरेटिकल आप लोगों को F1 प्रेस करके पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये आपका होम बटन है, होम बटन से आप देखो कि जैसे हम लोगों ने पहले कोई भी काम कर रखा हो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा कि हम लोगों ने यहाँ पे जो काम कर रखा हो, मतलब लास्ट के 8 से 10 आपकी फाइल आपको मिलेंगे। न्यू प्रोजेक्ट आपके पास यहाँ पे है, आपको सेव करना है सेव कर सकते हो, डोंट सेव करना है डोंट सेव करो, कैंसिल करना है कैंसिल कर दो, ठीक है। मैंने कर दिया डोंट सेव, ठीक है। हम लोगों को कोई भी एक चीज़ बनाने के लिए साइज पहले जरूरी होता है, ठीक है। बेसिक पार्ट का जैसे आपने फोटोशॉप यूज़ किया होगा तो फोटोशॉप में क्या होता है, आपको कैनवस साइज लेना पड़ता है। आप HD पे काम करने वाले हो या मोबाइल पे काम करने वाले हो, आपको साइज पहले से डिफाइन होता है। नहीं होगा तो आपके स्टूडियो में, जिस स्टूडियो में आप जॉब करोगे वो आपको पहले से बताएंगे, और नहीं बताते तो आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पर तो कंपोजिशन, न्यू कंपोजिशन पे जाओ, यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा चलो बेसिक मैंने कर दिया। यहाँ पे कस्टम है, यहाँ पे विड्थ है, हाइट है, ठीक है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कर दिया 101 किया कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक है 1, ये ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी पार्ट है। इसके साथ अगर मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ 1920 और 1080 मैंने जो है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे चीज़ों को क्या होती है, जैसे हर एक रेशो दे रखा होता है। रेशो में आपने यहाँ पे देखा है जैसे स्क्वायर पिक्सल दे रखा है आपके यहाँ पे, आप यहाँ पे इन सब चीज़ों को भी मैनेज करके देख सकते हो, जैसे पाल पे गए। अभी यहाँ पे क्या होता है, आपको कुछ चीज़ों का आपको आइडिया रहना चाहिए। जैसे हम लोग फ्रेम रेट की बात भी करते हैं, मूवीज़ के लिए 24 होता है, ठीक है, जैसे आपका लाइक उसके लिए 30 होता है फ्रेम रेट, ये आपका आइडिया रहना चाहिए। ये सारा काम आपको पहले से कर लेना है कि भाई मैं अगर कोई भी काम करने वाला हूँ तो मेरे माइंड में 2-3 चीज़ें बेसिक्स तो रहनी चाहिए कि मैं जो एनिमेशन देखने वाला हूँ या एनिमेशन करने वाला हूँ किस फ्रेम रेट पे मैं काम करने वाला हूँ, ठीक है। एटलीस्ट 30 है, 24 या 25 है, ठीक है। अगर इसके सिवा भी कई जगह डिमांड होती है, ऐसे नहीं ये 3 ही है, कई लोग 60 पे भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। स्लो मोशन वाले कुछ शॉर्ट होते हैं ना, उस पर आप देखो तो 60 और 120 भी आपको दिख रहा होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी होती है, वो यूज़ कर रहे हैं। बेसिक आपका अगर स्टूडियो में होगा तो 3 तो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे रेजोल्यूशन मिलेगा, जैसे हम लोग कोई भी इमेज हम लोग उठाते हैं या वीडियो उठाते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी होती है देखने के लिए। जैसे जिसका सिस्टम, मैंने बताया सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, जिसके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा बेसिक होती है, जिसके सिस्टम में 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, ठीक है, वो बफर करने के लिए क्वार्टर पे काम कर सकता है, फुल पे पूरी क्वालिटी दिखेगी। यहाँ पे रेजोल्यूशन का मतलब आपको पता ही होगा कि रेजोल्यूशन क्या, किस क्वालिटी में दिखाना है। बहुत अच्छी क्वालिटी में दिखाना है तो फुल पे रखोगे, थोड़ी मिड में करोगे तो हाफ, उससे कम थर्ड और उससे भी कम क्वार्टर, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट है, मैं आपको विजुअल करके दिखाता हूँ। आपका यहाँ पे ड्यूरेशन है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे गिवन है। बैकग्राउंड कलर, आपको लगता है बैकग्राउंड कलर कुछ और चाहिए तो आप यहाँ से कलर भी चेंज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, तो ये बेसिक पार्ट था। ओके, ये मैंने कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसके सिवाय भी मुझे कई चीज़ों को देखना है। देखो टूल्स हमने देख लिया है, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपका रेंडर व्यू है, ठीक है, बेसिक्स। यहाँ पे आपको इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। इन्फो, किसी भी चीज़ की इन्फो अगर आपको देखने तो आप इन्फो देख सकते हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं एक वीडियो कॉल करता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ से क्या किया, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, डबल क्लिक करके एंड कंट्रोल भी मैंने एड्रेस पेस्ट किया और मैंने यहाँ वीडियो को कॉल कर लिया यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, आप यहाँ पे भी डाल सकते हो और यहाँ पे भी डाल सकते हो। आगे आपका यहाँ पे वीडियो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे वीडियो में कुछ चेंजेस नजर आ रहा होगा। यहाँ पे वीडियो बड़ा है, हम लोगों को अगर किसी भी चीज़ में काम करना है तो मेरे को यहाँ पे क्या मिला, 90-20 पे मुझे काम करना है तो मेरे पास ये चीज़ें ऐसे दिख रही हैं यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्वालिटी का, ध्यान से देखो। यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, जल्दी प्ले हो रहा है, फुल पे किया, फुल में आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये आपका फुल में क्वालिटी, तो ये आपका फिर प्ले होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा ना है कि आप लोगों ने क्या किया, फर्स्ट डे में आपने काम किया, अब मैं फुल पे में चलाऊंगा, तो जिसके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है उसमें ये बहुत जल्दी चलेगा। जिसके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन 4 GB 8 GB है, ये चलने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है।
आपको जस्ट बेसिक देखना हो तो आप क्वार्टर भी ही करो, आई सजेस्ट, इसमें आपको जल्दी दिख जाएगा। यहाँ पे जितने देर में फुल आपका आधा होने वाला है इतने में आपका फुल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ों को देखने का बेसिक सा फंडा होता है कि हम लोग क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ मुझे इसके बारे में थोड़ा सा पता चले, इन्फो में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं अगर किसी भी चीज़ में जा रहा हूँ तो मेरे पास देखो जहाँ पे मैं कर से यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट में यहाँ पे देख सकता हूँ मेरे पास जिसकी कलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो यहाँ पे रीजन ऑफ इंटरेस्ट, रीजन ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे देखा है। तो ये क्या काम करने वाला है कि इससे मुझे एक आइडिया मिलेगा कि भाई मुझे इतने पे ही मुझे फोकस करना है। मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें भी देखेंगी कि किस टाइप से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे कलर इन्फॉर्मेशन देख के मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ऑल्ट क्लिक कर दिया, ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट हट जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को, जैसे होता है क्रॉप टाइप से हम लोग काम करते हैं वैसे रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, क्रॉप नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, इसके बाद एक चीज़ और भी है, अगर आपको यहाँ पे सेम इतने ही रीजन का आपको कंपोजिशन बनाना है, जैसा क्रॉप करते हैं ना फोटोशॉप में, वैसे ही आपका तो क्रॉप कॉम टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्लिक कर दिया तो उतना ही साइज आपका आ गया यहाँ पे। तो वो भी एक पार्ट है, जैसे आप क्रॉप करते हो सेम पार्ट वो आपका यहाँ पे इन्फो का हम लोगों को पता चल गया। यहाँ पे हमें आइडिया मिलेगा भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं भाई। आफ्टर जैसे अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे फाइल पे गए, यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट सेटिंग होता है। अभी क्या होता है कई लोगों को पता नहीं चलता कि मेरा सिस्टम किस पे चल रहा है, ग्राफिक कार्ड पे चल रहा है, बाय डिफॉल्ट सिस्टम पे चल रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यूज में जाकर देखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। जीपी आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इस पर काम कर रहे हो। कई चीज़ आपके पास, कई लोग जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं अच्छे से स्टूडियो में रहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि आपका सॉफ्टवेयर जो चल रहा है ग्राफिक कार्ड यूज़ कर भी रहा है कि नहीं। कई लोग के पास ग्राफिक कार्ड अच्छा खासा होता है, रैम भी अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहा था, तो वो भी आइडिया नहीं होता। तो आप यहाँ से एक बार क्रॉस चेक करके देख सकते हो आप यहाँ पे। मैंने इसके बारे में भी एक दो मैंने वीडियोस बना रखे हैं कि अगर आपको आफ्टर इफेक्ट को कैसे आपका जो रैम है वो यूज़ करे प्रॉपर, रैम एंड ग्राफिक कार्ड, वो भी एक बार देख लेना क्या, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। टाइम एंड डिस्प्ले जो हम लोग ने यहाँ पे सेटिंग किया, देखो वहीं पे आपको बेसिक आपके यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। टाइम कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपके यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 35 mm आपका फ्रेम का पार्ट है आपका यहाँ पे, ठीक है। कन्वर्जन आपका कलर है, कलर के साथ आप देखो कितने बिट पे। अभी कोई पूछ ले कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम करो कितने बिट पे काम कर रहे हो, तो आपको आइडिया मिलना चाहिए कि मैं 32 बिट पे काम कर रहा हूँ। जैसे हम लोग इमेज याद है हमें JPG, टिफ टारगा, हम लोग टिफ टारगा क्यों यूज़ करते हैं टेक्सचर के लिए, तो क्योंकि उसमें कलर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। एक सिंपल एक JPG में 8 बिट होता है, 256 कलर्स होते हैं, ठीक है। अभी 256 अगर कलर्स हैं तो उसमें क्या होगा कि कलर की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं 16 बिट पे काम कर रहा हूँ, 32 बिट पे काम कर रहा हूँ, तो मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं। तो ये चीज़ हमें अगर जानना है कि मैं किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कितने बिट का है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। आप यहाँ पे ऑडियो का यहाँ पे पूरा डिटेल है, ठीक है। एक्सप्रेशन अभी ये भी आपसे डिस्कस किया जाता है भाई कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, ठीक है। जैसे जावा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक बार मैं वापस आता हूँ यहाँ पे आप जब चीज़ों को देखते हो ना, अभी किसी भी, जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या आफ्टर इफेक्ट मैंने यहाँ पे जस्ट एक चीज़ और, अगर आप जाते हो गूगल पे जाकर आपने यहाँ पे एक बार सर्च कर लिया तो आपको यहाँ पे लैंग्वेजेस भी मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ आफ्टर इफेक्ट के क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज़ अगर देखते हो तो किसी भी चीज़ का आपको यूजेस आपको आइडिया रहना चाहिए कि मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया है भाई, किसके बारे में क्या है, ठीक है। और एक दो चीज़ और मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। कंट्रोल V, यहाँ से मैंने सिर्फ आफ्टर इफेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन एंटर। यहाँ पे पूरी डिटेल भी मिलती है, ठीक है, कि भाई प्रोग्राम लैंग्वेज कौन कौन सी है, C++ है ना। डेवलपर ये पता रहना चाहिए कि भाई डेवलपर एंड डेवलप कब हुआ है, ठीक है, कौन कौन डेवलपर है, लाइसेंस है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे है ना। ये सब चीज़ एक बार क्रॉस चेक कर लोगे आपका काम हो जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। स्टेबल रिलीज है, कब रिलीज हुआ है, ठीक है, और कौन सा वर्जन किस टाइम पे रिलीज हुआ है, यहाँ पे तो कुछ मेंशन होता है यहाँ पे। कभी भी अगर आप बाई चांस मोशन ग्राफिक की जॉब पे जा रहे हो या आप आफ्टर के किसी जॉब पे जा रहे हो तो ये चीज़ आप एक बार ध्यान रख के जाना, पढ़ के जाना। आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बेसिक तो कुछ ही पूछ लेंगे कि अभी कौन सा वर्जन आया, ठीक है, और क्या चल रहा है। तो आपको मार्केट से तो अपडेट रहना ही है, ठीक है। ये सब चीज़ अगर देख के जाओगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। किसी भी सॉफ्टवेयर में सेम चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, चाहे मैक्स, माया, फोटोशॉप या कोई भी सॉफ्टवेयर हो। जैसे हम लोग इसमें आफ्टर इफेक्ट पे काम करें, ठीक है, ये हमें पता चला। अभी देखो यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लिया, न्यू प्रोजेक्ट लेते ही मैं यहाँ पे सेव एंड डोंट सेव, ठीक है, मैंने डोंट सेव किया मैंने यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे जो वीडियो कॉल किया यहाँ पे, ठीक है, वीडियो कॉल किया, यहाँ से मैंने क्या किया, अभी मेरे पास यहाँ पे सेटिंग क्या है, न्यू कंपोजिशन, ठीक है। ये कंपोजिशन मुझे यहाँ पे देना है, जो ये मेरा कॉम्पिंग वाला पार्ट है,
तो मैंने 1920 पे कर लिया। अगर आपको इस कॉम्पिटिशन के बारे में पता हो तो शायद उसमें मेंशन करके 1920 पे ही काम करना है, ठीक है। पता चले आप किसी और में काम कर रहे हो। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, इसका साइज बड़ा है। दूसरी चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, से सिलेक्ट कर दिया, किसी भी वीडियो की प्रॉपर्टी आप जाके चेक कर लो तो आपका आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी दिख रहा है, तो 1920 नहीं है। तो बेसिक चीज़ें पता रहनी चाहिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो यहाँ पे डिटेल्स में चले जाओ। फ्रेम का वेट कितना है, हाइट कितना है, ठीक है, डेटा, और ये आपका फ्रेम रेट आपका गिवन होगा आपका। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता रहनी चाहिए कि भाई मेरे पास उसका फ्रेम रेट क्या है। अगर किसी ने नहीं बताया, ठीक है, मान लो कई जगह ऐसी होता है जहाँ पे छोटे मोटे ऑफिस होते हैं, जहाँ पे आप जॉब करने जा रहे हो, उनको फ्रेम रेट भी नहीं पता होता, तो आप यहाँ से जाके क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। ऐसा ना उसने बताएं तो मैंने किया नहीं, क्योंकि ऐसे कई स्टूडियो हैं जहाँ पे क्या उन लोगों ने रोटो का काम किया उसमें, और रोटो का काम करने का पता चला कि मूवी थी 24 में था, उन्हें 30 पे निकाल दिया, फिर से सारा काम करना पड़ गया। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो मेक श्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रेम रेट के बारे में पता रहना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं। अभी इसके अंदर मैं चीज़ों को क्या क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ। मेरे पास जैसे इफेक्ट्स है, तो इफेक्ट्स हम लोग देख चुके हैं। जैसे फोटोशॉप में जो इफेक्ट होता है, सारे इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या इफेक्ट है, किस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। नॉइज़ है यहाँ पे, ठीक है। ऐड ग्रेन कर दिया मैंने, तो ऐड ग्रेन में अगर यहाँ पे कर दूँ तो मैं उसको होगा क्या, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कुछ चाहिए तो देख रहे हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर देते हैं, यहाँ पे काफ़ी चीज़ आपको मिलेगा। यहाँ पे कुछ मैंने इसमें प्लगइन भी डाला है, जैसे कलर करेक्शन पे गया। कलर करेक्शन पे अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कलर के अंदर में अगर यहाँ पे मैं कुछ कहूँ, जैसे मैंने फोटो फिल्टर किया, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, कलर टोन आपका चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो फोटो फिल्टर आप लोगों ने फोटोशॉप में यूज़ किया वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो। भाई मुझे यहाँ पे कोई चीज़ मैनेज करना तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे।